हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट का 29 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और आज इस लेक्चर में हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट को टोटली खत्म कर देंगे और रह जाएगा सिर्फ अपना बेंजाइन एक इंटरमीडिएट, जिसको हम अपने समय आने पे उस बेंजाइन को जहां पे यूज होगा उसको हम कवरेज करेंगे। इसके बाद हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाइयों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ 15 से 20 लेक्चर आएंगे, उसको हम देखेंगे कैसा होगा, क्या चीज होने वाला है, पूरा इन डेप्थ बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है भाइयों, तो आ जाते हैं हमारे कुछ दो थोड़े एडवांस टॉपिक है जो रेडिकल के, थोड़ा नेट लेवल पे उसका काम ज्यादा बढ़ जाता है, नेट लेवल वाले बच्चों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, पर जैम वाले बच्चों के लिए ये दो टॉपिक और कुछ आगे भी हैं उनको कवर अप करना है, पर ये दो टॉपिक को कवर अप कर लिया तो आपके एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरह कवर अप हो जाएगा और नेट वाले बच्चों का भी इस पे बहुत से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस चीज को नोट करें। पहली जो रिएक्शन हमें जो देखनी है वो है डी हैलोजिनेशन रिएक्शन और दूसरी जो है वो है डी हाइड्रोक्सिलेशन। तो डी हैलोजिनेशन नाम से पता चल रहा है वहां पे हैलोजन ग्रुप का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन होगा। डी हैलोजिनेशन हमने सुना था हैलोजन, जहां पे हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करते थे और हैलोजन ग्रुप को ऐड करवाते थे, तो उसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन में क्या होगा, उल्टा काम होगा, हैलोजन रिमूव हाइड्रोजन एडिशन। तो यहां पर कुछ ऐसे ही होता है, हैलोजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और हमारे अल्केन फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं, अल्केन फॉर्म हो जाते हैं। सिंपली यहां पर भी सेम एज डी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं, OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होके H ग्रुप यहां पर अटैक मार देते हैं और हमारे अल्केन फॉर्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर H ग्रुप का एडिशन होता है, OH ग्रुप का रिमूवल होता है और हमारे अल्कोन फॉर्म हो जाते हैं। जैसे हम अल्केन से वो करवा देते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, अल्केन से अल्कोहल बनाते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल से अल्केन की प्रिपरेशन। ये 4 रिएजेंट आपको हेल्प करेंगे। एक होगा आपका सोडियम हाइड्राइड, वो बेस का काम करेगा। बेस आपके पास कुछ और वेराइटीज के आ सकती हैं। सेकंड जो हम डालेंगे वो कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे, फिर आपका मिथाइल हाइड्राइड डालेंगे, फिर आखिरी में BU3 का होल ट्राइस SNH, जिसे हम बोलते हैं टिन हाइड्राइड। तो ये हमारे इतने काम करने से हमारा जो अल्कोहल है वो अल्केन में कवर हो जाएगा। तो पहले हम देखने वाले हैं डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट के कुछ आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर बताया था, वहां पे अपने फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन बताई थी मैंने आपको। तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के लिए ही आपको देखो ध्यान देना है। आपको पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्या है टॉपिक अपना, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी हैलोजिनेशन रिएक्शन होने क्या वाला है। डी हैलोजिनेशन में आपको अल्काइल हैलाइड लेने हैं और उसमें आपको डालना है AIBN कंपाउंड और BU का होल थ्राइस SNH टिन हाइड्राइड। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ से X रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा, तो आपके अल्केन फॉर्म हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, क्या है इसकी मैकेनिज्म का राज, उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्केन फॉर्म करने हैं। तो आपके यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या यूज किए मैंने, यहाँ पे कॉर्नर पे ये रिएक्शन लिख लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है और हमें करना है। आपको पता है यहाँ पर हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे और आपको AIBN दे रखा होगा और BU का होल थ्राइस SNH दे रखा होगा और आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे, अल्केन फॉर्म हो जाएंगे। तो आ जाते हैं स्टेप फर्स्ट। भाई फ्री रेडिकल के रिएक्शन में 3 स्टेप इन्वॉल्व करते थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो हम इस AIBN कंपाउंड को उठा देते हैं। तो AIBN कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखते हैं, हमारे AIBN कंपाउंड, यह हमारे AIBN कंपाउंड होंगे, यह हमारे AIBN कंपाउंड है। तो आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था AIBN कंपाउंड से कौन से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। AIBN कंपाउंड से यहां पर ये होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाते हैं, ये इधर दोनों साइड से होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाएंगे। तो आपको पता है ये इस तरीके से CN फ्री रेडिकल और यहाँ पर N फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड N और N फ्री रेडिकल, और ये इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो ये N फ्री रेडिकल क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपने ये बॉन्ड बना के N3, मतलब इसको बोल सकते हैं हम N2 गैस रिलीज हो जाती है और इससे आपके बनने वाले जो फ्री रेडिकल होते हैं ये इस तरीके से आपके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हमें ये फ्री रेडिकल का काम है। अब आ जाते हैं दूसरा जो हमारे पे यूज
किसका उठाया हमने, Bu का होल थ्राइस SNH, मतलब टिन हाइड्राइड। तो इसको पकड़ लो, ये जो इससे बनने वाला जो फ्री रेडिकल है, आ जाते हैं, ये हमारा फ्री रेडिकल यहाँ पर, ये जो फ्री रेडिकल बना है वो और अदर फ्री रेडिकल, ये चेन इनिशिएशन में क्या था, चेन इनिशिएशन में क्या था, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। तो इससे ये अभी यहाँ पर नहीं रुका होगा, अभी चेन इनिशिएशन ही चल रही है, यहाँ पर हम अपने और फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे। ये अटैक मारता है इसके ऊपर, SN-Bu का होल थ्राइस। होता क्या है, ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है। तो यहाँ पर H फ्री रेडिकल आएंगे और SN-Bu का होल थ्राइस फ्री रेडिकल। तो भाइयों देखो, ये H फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से कंबाइन करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये CN, यहाँ H, और ये आपको इस तरीके से फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। तो इतना ध्यान में रखना, अगर आपको अल्काइल हैलाइड दे रखा है, ये दोनों कंपाउंड दे रखे हैं RH, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इससे बनने वाले जो फ्री रेडिकल आते हैं वो किस तरीके से आएंगे, वो आपके आएंगे Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल, जो हमने ये प्रिपेयर किया है, ये रहा आपके पास। अब ये प्रोपोगेशन करेगा, ये जो फ्री रेडिकल बनाए वो अदर फ्री रेडिकल बनाएगा। कैसे बनाएगा, स्टेप टू आ जाते हैं, मतलब चेन प्रोपोगेशन। तो ये जो आएगा SN-Bu का होल थ्राइस, वो क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, किसको, हमारे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके पास होगा, देखो अगर हम अल्काइल फ्री रेडिकल को लेके चलते हैं, तो देखो ये Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल है, वो RH को पकड़ेगा, ये होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाएगा। होमोलिटिकली क्लीवेज करने की वजह से क्या होता है भाइयों, यहां से ये SN इस हैलोजन ग्रुप को पकड़ लेगा, इस हैलोजन ग्रुप को पकड़ लेगा, और हमें क्या मिलेगा भाइयों, यहां पर R फ्री रेडिकल रिलीज हो जाएगा, और Bu का होल थ्राइस SNX यहां पर रिलीज हो जाएंगे। ये R फ्री रेडिकल अभी भी रुकता नहीं है, ये R फ्री रेडिकल क्या करता है, R फ्री रेडिकल में यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये R फ्री रेडिकल फिर दोबारा इसके Bu का होल थ्राइस SNH को पकड़ता है, ये होमोलिटिकली वापस क्लीवेज कर जाएगा, होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाएगा तो इस पे, तो यहाँ पे H फ्री रेडिकल आएंगे और यहाँ पे Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, यहाँ जो ये H फ्री रेडिकल है वो R फ्री रेडिकल कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएगा भाइयों, अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार हम Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल, शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट मैकेनिज्म क्या है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। पहले ये तो प्रॉपर मैकेनिज्म देखो कैसे हुआ, ये चेन इनिशिएशन था, चेन प्रोपोगेशन था, यहाँ से ये वाले फ्री रेडिकल जनरेट हुए और इधर से ये वाले फ्री रेडिकल जनरेट हुए और हमारे अल्केन जनरेट हो गया। अब आ जाते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, ठीक है, देखो ये लिखा हो AIBN और Bu का होल थ्राइस SNH, तो आपके जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो इस तरीके से फ्री रेडिकल बनेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है AIBN और Bu का होल थ्राइस SNH दे रखा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहां से आपको मिलने वाला जो फ्री रेडिकल है वो ये होगा। ये फ्री रेडिकल आयोडीन को खींचता था, मैंने अभी आपको दिखाया चेन प्रोपोगेशन वाले स्टेप में, तो हेलोजन ही तो खींचा और यहाँ पर इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ये इसकी जगह पे यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पर Bu का होल थ्राइस SN और I निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको वापस इसके मोल उठाने पड़ेंगे, Bu का होल थ्राइस SNH, और ये Bu का होल थ्राइस SNH क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा तो Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल जनरेट होगा और H फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ये H फ्री रेडिकल इससे कंबाइन करके हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इन शॉर्ट और भी शॉर्टेज पे चलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, हेलोजन हटाने हाइड्रोजन ऐड कर देने, हेलोजन हटाने हाइड्रोजन ऐड कर देना, आपका आंसर सामने आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन हटाए हाइड्रोजन ऐड, ही तो क्या है बड़ा, मैं तो आपको प्रॉपर मैकेनिक्स के थ्रू समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं, बिल्कुल यही काम करना है, हेलोजन हटाने हाइड्रोजन ऐड कर देने। देखो भाइयों, यहां आपके पास ब्रोमीन लग रहा है, AIBN Bu का होल थ्राइस SNH दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, यहां से हेलोजन हटाओ हाइड्रोजन ऐड कर दो, हेलोजन हटाया हमने और हाइड्रोजन भाइयों ऐड कर दिया, तो हमारे इस तरीके से कंपाउंड आएंगे। रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, तो आपको पता है यहाँ से जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे वो इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल हटाएगा,
ब्रोमीन फ्री रेडिकल हटाएगा तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको वापस इसके यूज करने पड़ेंगे Bu का होल थ्राइस SnH, ये होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाएगा तो यहाँ पे H फ्री रेडिकल आएंगे और ये H फ्री रेडिकल से कंबाइन करके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपको दे रखा है इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर अबव द प्लेन आपको ब्रोमीन दे रखा है और आपको दे रखा है AiBN Bu का होल थ्राइस SnH। तो क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन हटा दो और अपना हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहां से ब्रोमीन हटाओ, हेलोजन हटाओ और हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। इस चीज को नोट करें। और देख लेते हैं, एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिज्ड स्ट्रक्चर दे दिए और यहाँ आयोडीन दे रखा है आपको, और आयोडीन दे रखा तो AiBN Bu का होल थ्राइस। क्या करना है आपको, सिंपली आयोडीन हटाना है, H को ऐड कर देना है, और H ऐड करेंगे, दिखाना है दिखाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन का एडिशन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। लास्ट जो है हमारी है डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन आ जाते हैं, डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है भैया। सेकंड जिसको हम कवर करने वाले हैं डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपको पास एक होगा अल्कोहल, अल्कोहल में आपको डाल के दे देगा क्या क्या, आपको दे देगा सोडियम हाइड्राइड, बेस दे देगा, बेस देने के बाद आपको क्या क्या चीज डाल के दे देगा, जैसे हमारे पास मिलेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, पहला ये दे दिया, दूसरा ये दे देगा, तीसरा आपको मिथाइल आयोडाइड दे देगा, और चौथा आपको क्या दे देगा, Bu का होल थ्राइस SnH, और आपके यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हट के अल्किन बन जाएंगे। कैसे हुआ वो चीज हम देखने वाले हैं भाइयों। देखो जैसे आपके पास होगा, इसी को हम वो कैसे बना उस चीज पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला जो सब्सटेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है NaH, ये दिस इज अ बेस। बेस क्या काम करता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, ये हटेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। फिर हमारे सेकंड जो यूज किया है वो कार्बन डाइसल्फाइड है, तो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड S होगा, देखो इसको और अच्छी तरह दिखाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड S होने क्या वाला है, देखो कार्बन और सल्फर में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन है या सल्फर है, सल्फर है ना, देखो फोन कलीबर ISCPH, देखो सल्फर और कार्बन, सल्फर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन पे जाके कंबाइन हो जाएगा, और हमारा जो ये इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, C डबल बॉन्ड S और S के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुई। फिर आपका आएंगे मिथाइल आयोडाइड, थर्ड जो यूज किया हमारा क्या है, मिथाइल आयोडाइड। ये मिथाइल आयोडाइड क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ये खड़े रहते हैं, ये सल्फर के नेगेटिव चार्ज इस मिथाइल पर अटैक मार देता है, और आयोडीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करके यहाँ लिव कर जाता है, और हमारे क्या होंगे ROC डबल बॉन्ड S और यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाता है। क्लियर हुआ ये चीज, यहाँ पर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये पहले बताओ। लास्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा Bu का होल थ्राइस SnH, ठीक है। तो ये पता है आपको, होमोलिटिकली क्लीवेज कर देंगे, तो होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे, ठीक है। फिर Bu का होल थ्राइस SnH है, और आपको यहाँ पे AiBN भी यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है, अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, बिल्कुल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर क्या करता है, ये क्या करता है, इस पे ध्यान देना है। ये S जो है ना, जैसे यहाँ पर S डबल बॉन्ड ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, टूटेगा तो ये जो Bu का होल थ्राइस SN फ्री रेडिकल है, इस पे अटैक मार देता है, इस पे अटैक मारेगा तो हमारे पास ROCS, और ये पूरा कंपाउंड अटैक मार गया SN Bu का होल थ्राइस, और यहाँ पे R के ऊपर फ्री रेडिकल बचा है और S मिथाइल ग्रुप लग रहा है।
जब इसके ऊपर ऐसे जनरेशन क्रिएट होती है, फिर ये होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है। ये होमोलिटिकली क्लीवेज ये नहीं करता, ये करता है भाई, ठीक है। तो ये करेगा तो आपके पास इस तरीके से जनरेशन होगी। R के ऊपर फ्री रेडिकल आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, कार्बन के ऊपर हाई फ्री रेडिकल, S और SnBu का होल थ्राइस और SCH3। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या होने वाला है, ये सेम हेडेड एरो से यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाएंगे तो आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। दिखा दो, देखो यहाँ R फ्री रेडिकल आएंगे, यहाँ O डबल बॉन्ड C SnBu का होल थ्राइस और S मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये R फ्री रेडिकल क्या करते हैं, वापस इसके एक और ले लो, Bu का होल थ्राइस SnH, तो यहाँ से H फ्री रेडिकल आएंगे, वह H फ्री रेडिकल इससे कंबाइन कर जाते हैं और हमें मिलता है अल्काइल, अल्केन, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर मैकेनिज्म। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से OH हटाने, H जोड़ देना है। ये इतना काम करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डिहाइड्रोक्सिलेशन, इसे हमने कवर अप कर लिया। सिंपली ये रिएक्शन फॉलो करना है, OH हटाना है, H हटाना है, बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे हमने वहाँ पे हेलोजन हटाया, हाइड्रोजन ऐड किया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा और हमारी रिएक्शन हो जाएगी। नोट करें, आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म करते थे। ये था दी एंड ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेंजाइन जो होगा वो हम कवर अप करेंगे आगे के, जहाँ पे उसका यूज होगा। फ्री रेडिकल में जितना यूज अप होना था फ्री रेडिकल से रिलेटेड, मतलब जो आपके इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने, इन्हीं के बीच में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आगे अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज के लिए आप तैयार हो जाएं, ठीक है भाइयों।